नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। मेरी आशा है कि आप सब सही होंगे। मैं यही चाहता हूँ आप हमेशा स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों। आज की टॉपिक है जैन धर्म और हम पढ़ेंगे और एंजॉय लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, संस्थापक भी और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। कौन थे भाई? ऋषभदेव थे ये। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन भाई थे? 23वें 23 नंबर पर कौन आते हैं? पार्श्वनाथ, जो काशी की इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी अपने जीवन से स्वीकार किया, जीवन को स्वीकार कर लिया, वैसे मैं सन्यासी बन जाऊंगा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस ध्यान दीजिएगा कि इनके द्वारा जो पार्श्वनाथ हैं वो, तो देखिए, हिंसा न करना, पहला है यहाँ पर हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, अपाप न करना, यह है शिक्षा उनकी। ठीक है, किनकी? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की। ठीक है, आगे हम टॉपिक को चलते हैं तो देखते हैं बहुत सारी है। चौथे नंबर पर देखें क्या आपका, अवैध न रखना, अवैधुत न रखना। ठीक है, चोरी वोरी मत न करना। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, वो तो 23वें थे, 24वें अंतिम तीर्थंकर जो महावीर थे। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें यानी 24वें नंबर पे थे ये, और ये अंतिम भी थे, अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। इनका जन्म होता 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, ठीक है, वैशाली में। ठीक है, कुंडग्राम ये वैशाली में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है भाई, पिता भी बहुत तगड़ा थे, सरदार थे। माता और त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता जो है त्रिशला, ये लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। ठीक है, त्रिशला। आई बस सुने, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। महावीर की जो पत्नी है, महावीर की जो पत्नी है, नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान था। वर्धमान क्या है? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन लेकर स्वीकार किया। ये भी देखिए, यानी कुल मिला के जैन धर्म ज्यादातर जो है वो सभी क्या है, तीर्थंकर जो है सन्यासी ले रहे हैं ज्यादातर। देखो, ये भी सन्यासी लेकर सन्यास जीवन को स्वीकार करता है। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 12 वर्ष कितने? 12 ईयर्स है, जो कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिक के समय ऋजुपालिका नदी के तट, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान, साल वृक्ष के किसके नीचे? तो बताएंगे, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है उनको। और इसी समय महावीर विजेता, अर्थ पूज्य जिसे कहते हैं, और निग्रंथ बंधहीन कलाएं, ठीक है, ये सीखी वहाँ। और महावीर ने अपना उपदेश जो दी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उपदेश जो है अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में, अर्धमागधी भाषा में दिया। प्राकृतिक भाषा है, इसे अर्धमागधी क्वेश्चन दिया गया, बताया गया है, अर्धमागधी भाषा में दी। कौन? महावीर ने। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए क्या आता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः, ठीक है, मूलतः क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा आप कि जो महावीर के अनुयायी थे, क्या कहा था? निग्रंथ कहा जाता था। क्या? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन बने भाई? दामाद जामिल बने थे। अनुयायी भी उनके प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन, ठीक है, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ठीक है, ये थी आपकी बात। और भी देखिए, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधारों में विभाजित किया है। कितने? 11, कुल 11 बताएंगे, कुल 11 गणधारों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला केवल ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ करता था। बताइए, मरने के बाद बेचारा जिंदा था। ठीक है, और स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की जो प्रधानता था भाई, कहते थे भाई, प्रधानता भी ना, ध्यान दीजिएगा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग
300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 300 ईसा पूर्व में मगध में जब 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु, ठीक है, कहाँ चले गए? कर्नाटक चलने। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भरत के साथ मगध में ही रुक गए थे भैया, ठीक है, कुछ लोग तो रुक गए थे और भद्रबाहु जो चला गया था कहाँ? कर्नाटक चला गया। अब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं पर उनका गहरा मतभेद हो गया, ठीक है, मतलब आनाकानी सब करने लगे, मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर या दिगंबर, ठीक है, ये नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गए, आपस में मतभेद गए, 3 पक्ष करने लगे, दो दल में हो गए। कौन? एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। दिगंबर 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूल भरत के शिष्य श्वेतांबर, ठीक है, क्या? स्थूल भरत के शिष्य जो हैं क्या? श्वेतांबर, स्थूल भरत के शिष्य जो हैं श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हो गए। भद्रबाहु के शिष्य जो हो गए आपके दिगंबर, जो नग्न रहने वाले, देखते हैं ना, जो इनके दिगंबर हैं, ठीक है, जो ज्ञान देते हैं, तो क्या नग्न रहने अवस्था में रहते हैं और ज्ञान देते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हो गए हैं, कौन कौन भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आगे चलते हैं तो समझ में आएगा आपको बहुत बेहतरीन ढंग से। क्या है आपका? त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। क्या है? अहिंसा है, सत्यवचन है और अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचार्य है। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास, ठीक है, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, खत्म, ठीक है, जैन धर्म में क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे देखिए, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। आत्मा जानते हैं, अजर अमर है, ये जानते हैं, लेकिन ईश्वर की मान्यता नहीं। महावीर पुनर्जन्म के एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, यानी पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेंगे, कर्मवाद में विश्वास करते, जैसा कर्म होगा वैसा उनको जिंदगी में आगे लाइफ में हो सकता है, पुनर्जन्म लेंगे तो उनको उसके हिसाब से मिलेगा, कर्म के हिसाब से। महावीर पुनर्जन्म के एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म सप्तभंगी ज्ञान, अन्य नाम रहस्यवाद व अनेकतावाद, ठीक है, अनेकांतवाद, ठीक है, कैसा है? अनेकवांतवाद। आगे चलते हैं जैन धर्म में। देखिए अब इसमें क्या है आपका, जैन धर्म ने अपने अत्याधुनिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कहाँ? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन है, वंदराजा है, चंद्रगुप्त है, मौर्य है, कलिंग है, देखो कलिंग नरेश खारवेल है, राष्ट्रकूट का राजा अमोघवर्ष है, चंदेल है शासक, चंदेल के शासक हैं, तो अमोघवर्ष, चंदेल शासक, और मैसूर के गंग वंश के मंत्री, ठीक है, गंग वंश के मंत्री हैं कौन? तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, यहीं से बाहुबली की बनी है क्या? फिल्मिया, ठीक है, तो बाहुबली की जो मूर्ति है गुमतेश्वर मूर्ति है, क्या भैया? गुमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। गुमतेश्वर की प्रतिमा का चतुस्वर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं। चींटियां ने मिट्टी के घनौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची है। एवं एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। देखते हैं भैया बाहुबली में एक ही चट्टान काट कर बनाई गई है, ठीक है। यह है, और भी बहुत सारी बातें हैं। आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण। चंदेल शासकों द्वारा, इंपॉर्टेंट चीज यह है, चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। जैन धर्म क्या फेमस सेंटर था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसके द्वारा? देखो जो कल्पसूत्र है